Hello guys, welcome back to my channel. This is Shweta here, and today I am going to tell you 5 things to improve your relationship. And if you want to last it long, what is that 5 things should take care of? So, let's get started. So, first thing you should always make sure of that you're never lying to your partner. Honesty is the best policy. Yes guys, I know बहुत घिसा पिटा क्या बोलते हैं थॉट है, बट इट्स ट्रू. यू शुड नेवर लाई टू योर पार्टनर बिकॉज क्या होता है ना, आप हमेशा एक गलती कर देते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा झूठ बोल दो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एंड नहीं पता चलेगा, या तो झूठ बोलना ज़रूरी हो जाता है कोई टाइम पे बिकॉज आपको मालूम है कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो शायद आप तभी आप उसको बेयर नहीं करना चाहते रहोगे या तो आप फेस नहीं करना चाहते रहोगे. सो वो टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि यार झूठ बोल देते हैं, यार क्या होता है, यार देख लेंगे जो होगा आगे, एटलीस्ट अभी तो फेस नहीं करना पड़ेगा. एंड ऐसी चीज़ें आप हमेशा सोचते हो एंड आप बोल देते हो झूठ अपने पार्टनर से. बट उसकी वजह से क्या होता है ना, इफ़ यू वेरी मच लकी एंड योर पार्टनर इज़ नॉट दैट स्मार्ट, तो शायद आपकी वो चीज़ चल जाए, ठीक है. पर वो भी चीज़ टेम्प्रेरी के लिए चलेगी, कभी ना कभी तो सच बाहर आना ही है, ठीक है. तो जो छोटे मोटे झूठ बोल रही हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो एक्चुअल में मेजर झूठ होते हैं जिसका कभी ना कभी तो पता चलने के चांसेस होते हैं या किसी वाया चलने के चांसेस होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो तभी अगर आपकी पार्टनर इतनी स्मार्ट नहीं है एंड आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो शायद आप बच जाओ. बट देन अगर आपको लॉन्ग रन के लिए आपका रिलेशनशिप चलाना है तो वो कभी ना कभी तो वो चीज़ सामने आती ही है, अगर आप एक ही बंदी के साथ एक ही पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप चला रहे हो तो क्या होता है ना, जब भी द मोमेंट यू से अ लाई टू योर पार्टनर, आप वो मोमेंट में एक ऐसा स्टेप उठा रहे हो जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड उसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. एटलीस्ट आप एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो वो चीज़ के लिए, ठीक है. अगर आपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया आपके पार्टनर से, इट इज़ लाइक एन हैबिट गाइस. देखो क्या होता है, आप एक बार बोल देते हो, फिर शायद वो चीज़ आपकी पकड़ी नहीं जाती है, एंड सेकेंड टाइम फिर आप ऐसा सोचते हो कि यार चलो वो टाइम बोला था कुछ हुआ नहीं था, आप वापस से बोल देते. दिस इज़ दे वी आर ह्यूमन बींग, वी आर यूज टू इट, ठीक है. वो हमको ये सारी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है, हमको ऐसा लगता है हम बहुत स्मार्ट है एंड बहुत कूल है, चीज़ें करते हैं. बट नहीं, अगर आपको एक्चुअल में अपना लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप चलाना है, यू शुड मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर से कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि आपने अगर झूठ बोल दिया उसको तो उसके बाद जो आगे जाके ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, वो आपके और आपके पार्टनर के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे. क्योंकि क्या होता है ना, एक बार झूठ बोल दिया, एक बार एक ट्रस्ट इशू आ गया तो फिर सेकेंड टाइम ट्रस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप में, एंड दैट कैन लीड टू अ ब्रेकअप और अ डेड एंड फॉर योर रिलेशनशिप. तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में हैं. एटलीस्ट आप एक हार्मफुल लाई नहीं बोल रहे हो अपने पार्टनर को, सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक ऐसा झूठ ना बोलो जिससे आपके पार्टनर को या आपके रिलेशनशिप को आगे जाके ट्रस्ट इश्यूज़ हो या फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो. So this was it. So second one is respect. Yes guys, respect is very much important. It's really a basic thing. But जो लोग नहीं इस चीज़ को बेसिक मानते अपने रिलेशनशिप में, and उनको नहीं लगता कि रिस्पेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है, उनके लिए बता दूँ नहीं गाइज, रिस्पेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. क्योंकि रिस्पेक्ट से ही बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर सकती है और बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़ सकती है. सो ये चीज़ आपके कम्युनिकेशन में दिख के आती है कि आप अपने पार्टनर को कितना रिस्पेक्ट करते हो, उनके डिसीजंस को कितना रिस्पेक्ट करते हो. एंड बहुत टाइम ऐसा होता है गाइज कि हम झगड़ते हैं, फाइट करते हैं एंड उस बीच में हम एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है. बट रिस्पेक्ट
करना एंड गुस्सा करना बहुत, दोनों भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बहुत रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पे आप गुस्से में बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हो एंड आप लिटरली सामने वाले को you just rip the person apart. So you should never do that to just proving your point, because that is pointless basically, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो, आप बहुत टेम्प्रेरी माइंडसेट रख के आप झगड़ा कर रहे हो। अगर आपको पता है कि जो सामने वाला इंसान है उसके साथ आपको अपनी उम्र भर निभानी है, तो जस्ट फॉर अ आर्ग्यूमेंट आप उनको अगर ऐसा कुछ बोल देते हो जो उनके दिमाग में रह जाए, तो जो वो अपने मन में रख ले, तो वो आपके लिए एक फेलियर है। भले आप वो आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, या तो भले आपको ऐसा लगे कि मैंने इसको नीचा दिखाया या मैंने इसको उसकी जगह दिखा दिया, जो भी है इन दैट एंगर मोड, तो आपको लगता होगा ऐसा कि आपने ये सारी चीज़ें करके आपने एक आर्ग्यूमेंट जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप बहुत बड़े हो गए जस्ट बिकॉज आपने बहुत कुछ उसको बोल दिया। बट एक्चुअल में अगर आप देखा जाए, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या खोया है करके। वो इंसान आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा फिर से, क्योंकि उसने आपका वो चेहरा देखा, उसने देखा कि आप कैसे एक इंसान को ट्रीट करते हो व्हेन यू गेट एंग्री, ठीक है। एंड इट सेज कि अगर आपको किसी भी इंसान को पहचानना हो कि वो इंसान कैसा है, आपको उसको उसके गुस्से में देखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ही इंसान अपना असली क्या बोलते हैं अवतार में आता है, क्योंकि उसके सेंसेस तभी काम नहीं करते, ही एक्ट द वे ही लाइक्स टू एक्ट एक तरीके से आप गुस्से में जिस तरीके से बिहेव करते हो उससे आपका कैरेक्टर पता चलता है, आपका बैकग्राउंड पता चलता है, आपकी अपब्रिंगिंग समझ में आती है। तो यू शुड नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कभी भी झगड़ा करो, ये चीज़ अपने दिमाग में डालो कि जिस इंसान से मैं झगड़ रहा हूँ मेरा कुछ लगता भी है कि नहीं। अगर आप ऐवे ही किसी से झगड़ रहे हो जो बहुत टाइम अपना झगड़ा ऐसे किसी के साथ भी हो जाता है, या तो एक रिलेशनशिप में हो जाता है जो रिलेशनशिप को इतना मायने नहीं रखता, आपको उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, आपको उसके लिए प्यार नहीं है, आपको शादी का कुछ पता नहीं है, तो आप उसके साथ जैसा चाहिए वैसा झगड़ सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि उसको कैसे भी ट्रीट करो, ये वो आपके मैनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भाई कैसे एक हाउ good person you are. It depends on that, and what your values are there in your life, it depends on that. So आप जैसे भी उसको ट्रीट करें, बट एक आर्ग्यूमेंट को अगर आपको सच्ची में सामने वाले का खोने का डर नहीं है, तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक द वे यू वॉन्ट टू से वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से, ठीक है। बट द पर्सन you are fighting with is your love of your life, and you want to spend the rest of your life with that person. So you should make sure कि आप ऐसा कुछ ना बोलो उनको झगड़े में जिसके वजह से वो आगे जाके आपको रिस्पेक्ट ना करे, या तो आपके लिए उनको फीलिंग्स कम हो जाए, या तो वो डरे आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि बट ऑब्वियस आप अपने झगड़े में चीज़ें बोल जाओगे, बट देन उनके दिमाग में ये चीज़ लाइफ टाइम रह जाएगी कि हाउ दिस पर्सन हैव ट्रीटेड मी, और how he is gonna treat me in future if he is treating me right now like this. So it's very much important guys that कि आप अगर एक इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हो या आपको रिस्पेक्ट है उनके लिए, आप वो रिस्पेक्ट कायम रखो when you are angry also, because that is the main point when the person is gonna judge you that ये इंसान आपको एक्चुअल में रिस्पेक्ट करता है कि नहीं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, आप उनको एज अ पर्सन रिस्पेक्ट करें. अगर आप 4 जन में जा रहे हो एंड आपको आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल से भी पता चलता है कि कितना दोनों में रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए और लोग कितना एक दूसरे के डिसीजंस को वैल्यू करते, तो respect is very 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 much important. Okay, so third point is adjustments. Okay, so lots of people will say कि यार adjustment क्यों करना है, क्यों करें हम adjustment. तो आई नो इट्स नॉट ईजी टू डू एडजस्टमेंट्स, ठीक है. बहुत टाइम आप लाइक बचपन से आप ऐसे रहे हो जैसे भी रहे हो, आप अगर नए किसी रिलेशनशिप में आते हो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है. देयर आर पीपल हु थिंक्स दैट यू नो कि वाई वी should do adjustments, we will be like the way we are, and there is nothing wrong in that, ठीक है, until and unless the person is saying something for your own good.
बहुत सारे लोग एक्चुअली खुद से एडजस्टमेंट कर भी लेते हैं जो मैच्योर्ड इनफ रहते हैं, एंड जो नहीं होते हैं या जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप पहले देखिए कि सामने वाला इंसान आपको किस चीज़ के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है। इफ़ आपकी ही भलाई के लिए वो चीज़ बोल रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। वो भी इंसान कुछ ना कुछ एडजस्ट करते होंगे आपके लिए, या तो उनको भी कभी ना कभी एडजस्ट करना पड़ेगा if there is something, okay, when we take a step forward in your relationship like marriage or something like that, तो हमको बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ टाइम लड़कियों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज दे कम फ्रॉम द होल डिफरेंट फैमिली, सो उनको ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपनी दूसरे फैमिली में आने के लिए। बट नाउ डेज इट्स फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। इफ़ यू वांट अ सक्सेसफुल मैरिज, इफ़ यू वांट अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, यू both have to do adjustments. Boys mostly doesn't do any adjustment. I'm saying this from my personal experience because मैंने देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो मेरे घर पे हूँ, why I have to do adjustments, why I have to do things, बट अगर आप थोड़ा मैच्योरली सोचें, या तो आपको एक्चुअल में आपके पार्टनर के लिए कुछ फीलिंग्स है एंड आपको सच्ची में कुछ प्रूव करना है और अ बेटर पर्सन बनना है अपने लाइफ में, तो आपको दिखाना चाहिए एडजस्टमेंट्स करके, और वो एडजस्टमेंट्स आपके खुद के ही अच्छे के लिए हो तो आप एडजस्ट करो, अदरवाइज़ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक योर ओन decisions, and you can keep your point of view towards your partner or whatever it is. And yeah, so basically adjustment is very important. You should never give that attitude or show the attitude to your person or your partner that no, I am not gonna do any adjustments, because that will actually hurt the person, okay. Because I'm majorly talking after marriage, because that is very much important when you, and that's the time people show their faces so much. I don't know, no offense guys, but I'm just saying this बिकॉज रिलेशन के पहले सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिटेंड करते हैं, या तो हम 24/7 उनके साथ नहीं रहते, सो वी डोंट नो द पर्सन दैट हाउ ही एक्ट्स at his place or or her place or whatever, and वो घर पे उनका बर्ताव कैसा है, वो खुद की चीज़ें खुद कर सकते हैं कि नहीं, या सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं। बट वंस पीपल गेट मैरिड, आफ्टर सम टाइम दे गेट टू नो कि भाई क्या है, सामने वाला इंसान कितना कैपेबल इनफ है और कितना एडजस्ट कर रहा है। मोस्टली इन लव मैरिज पीपल डू दैट थिंग फॉर देयर लव, बिकॉज क्योंकि उन लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होते, तो फिर वो एडजस्टमेंट खुद से ही कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर एडजस्ट नहीं करते तो फिर बाद में झगड़ा, आर्ग्यूमेंट और चीज़ें होके कुछ ना कुछ तो सॉर्ट आउट हो ही जाता है। बट अरेंज मैरिज में लोग बोल नहीं पाते, लड़का हो या लड़की हो, एटलीस्ट 2-3 महीने, 4-5, 6-7 महीने, आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स इट टेक्स टू ओपन इट, डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। सो तब तो पता नहीं कितना टाइम लगता है, बट लव मैरिज में चीज़ें हो जाती है। एंड मेरा ये पॉइंट, एडजस्टमेंट, ये सिर्फ लव मैरिज या अरेंज मैरिज के लिए नहीं है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए भी है कि आप एडजस्टमेंट करो, एंड करने से पहले देखो कि वो आपके अच्छे कॉज के लिए है कि नहीं, आपके खुद के गुड के लिए है कि नहीं, इट्स फॉर योर ओन गुड और नॉट। बिकॉज इफ़ समबडी इफ़ asking you to do thing which will be helpful in your future or which will be helpful for your relationship, then you should do it. It's really really important to adjust yourself, for girls, for boys, both of them, ठीक है। हम लोग की आदतें होती है, हम चीज़ें करते हैं अपने हिसाब से, बट वंस वी आर इनटू अ रिलेशनशिप, वी आर इनटू what you call a situation where we have to do adjustment, then we have to do it, and we can't backstep at that point and say that no, I am not gonna do this because I have never done it. Nothing is what you call nothing is बोलते हैं ना कि हर एक चीज़
का टाइम होता है और हर एक चीज़ आपको वैसे ही नहीं मिलेगी जैसे आपको मिलती आई है. देर इज़ एवरी टाइम देर इज़ अ फर्स्ट टाइम, सो यू शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड डू एडजस्टमेंट्स फॉर योर own good and for your own good of relationship. I think that made a sense. So this is what it is about adjustments. My next point, okay, so my fourth point is change. uh, you have to change yourself, okay? Try to be a better person, not only for her but for yourself. You know, अगर आपको चाहिए कि सामने वाला इंसान सो एंड सो तरीके से बिहेव करे, या उनको ऐसी चीज़ों पे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, या उनको उनकी ये हैबिट चेंज करनी चाहिए, या उनको ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए, या जो भी है, ठीक है? तो कभी भी आपको उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करने से पहले आप अपने अंदर वो चेंज लेके आइए, ठीक है? अगर आप ऐसे हो, ठीक है, आप पहले से ही ऐसे हो, तो मैंने बोला है आपको कि कम्युनिकेट एंड लिसन, ट्राई टू मेक योर पॉइंट, यू नो, मेक them understand what you are really want to say, what you are trying to say, what is your point. तो ये चीज़ आपको करनी है, और उनमें एक बदलाव लाने से पहले आप खुद एक बदलाव लेके आइए. आप अपने अंदर कितने चेंजेस लेके आ सकते हो पहले आप वो देखिए, ठीक है? देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग यू कैन डू फॉर योर ओन peace of mind. You know, you can read books that is really you know, that really works. मेडिटेट करो, चीज़ें हैं, एक स्केड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, एक रूटीन बनाओ, वर्कआउट करो, बहुत सारी चीज़ें दैट यू कैन डू फॉर योर ओन गुड, फॉर योर पीस ऑफ माइंड, फॉर lots of things, ठीक है? So you should change, make change on the things which you really want the partner should make. You know, बहुत time ऐसे होता है that you do a lot of things, but if your partner does that, then you get very angry. So why? It's not fair, na? If you yourself can't follow that what you want, then how you can expect the other person can do the same for you? It's really very unfair. So if you want the person should behave in a certain way, first you should start doing that thing, and if you do that thing, then try to change something else in you, okay? धीरे धीरे उनको भी वो चीज़ दिखेगी एंड वो भी वो चीज़ समझ के अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे. एटलीस्ट अगर नहीं लाए तो आपके ऊपर कभी वो उंगली नहीं उठा पाएंगे दैट आप क्यों बोल रहे हो, या आप खुद क्या करते हो और आप मुझे बता रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगी. सो इट्स बेटर कि अगर आपको एक रिलेशनशिप अच्छा लाना है तो सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने अंदर चेंज लेके आओ. आप देखो कि आप एक कितना बेहतर इंसान बन सकते हो, और उसके बाद आप सामने वाले से चीज़ें एक्सपेक्ट करो. हो सकता है कि वो प्रोसेस में आप खुद ही इतने काम हो जाओ, इतने पेशेंट हो जाओ कि आपकी बहुत सारी अदर इश्यूज़, अदर प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाए, ठीक है? होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक एक्शन का रिएक्शन होता है, एंगर की वजह से होता है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ की वजह से होता है. अगर आपने खुद में ही चेंज लाया, अगर आप एक पॉजिटिव वे में ही सोच रहे हो, अगर एक आप ऐसी चीज़ों में फोकस कर रहे हो जो बहुत अच्छी है, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, ना कि ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो कि एक बोलते हैं ना, जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं या तो बेफिजूल की चीज़ें हैं, उसका कुछ कुछ सर पाँव मुँह धर कुछ है ही नहीं. आप उस चीज़ में अगर आप फोकस कर रहे हो तो बट ऑलवेज आपके झगड़े होंगे, अननेसेसरी फाइट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे. तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आप अपना एक स्केड्यूल बना के आप उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, उस पर ध्यान दो, एंड अपने आप में एक बेहतर पर्सन बनने की कोशिश करोगे तो आपके रिलेशनशिप के लिए उतना ही अच्छा रहेगा. एंड फिर आप सामने वाले इंसान को भी वही सलाह दे के, एडवाइस दे के उनको मोटिवेट करो, सपोर्ट करो उनके गोल्स अचीव करने के लिए, या तो उनको एक बेहतर पर्सन बनाने के लिए. और आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हो. दैट दिस विल मेक योर बोथ रिलेशनशिप वेरी हैपनिंग, वेरी अंडरस्टैंडेबल, एंड सबसे मेन चीज़ ये होगी कि सामने वाले को आपके लाइफस्टाइल के वजह से मतलब लाइक
द वे यू हैव चेंज्ड योर लाइफ स्टाइल एंड स्टफ, उस चीज़ की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाएगी एंड आपको सीरियसली लेना लग जाएंगे वो इंसान. तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए. So my last point is listen. Yes, guys, you should listen to the person, you know. It's a saying that if you want to be a really good friend of somebody, then you should listen to the person. So it's really important in a relationship also कि आप सामने वालों को सुनो in the sense it's बहुत टाइम ऐसा होता है लाइक फॉर अभी एट लीस्ट अभी का ज़माना ऐसा है या अभी सिचुएशन ऐसी है आजू बाजू की, एवरीबडी इज़ इन अ रश, एवरीबडी वांट्स टू डू their own thing, they're busy in their own stuff. And in fact, if you are in a relationship and then you really want to achieve your goals or do something, every time you are busy with something or the other. Okay, you get time, but in that time I don't know, like people knows whether that time is whether that time is sufficient or not to share things or express their feelings. So it's very important to take time and listen to your partner, and or else you should ask your partner that how is life, how is things, you should communicate. It's really really important, guys. Communication is a key. My point is listen, but communication and understanding is also a very very major point. अगर आप सुनोगे अपने पार्टनर का तो बट ऑब्वियस आपको कम्युनिकेशन करना भी ज़रूरी है. उसके अलावा लिसनिंग का पार्ट तो होगा नहीं. एंड आप जब सुनोगे तब आपको समझना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसके साथ आपको अपनी पूरी लाइफ निकालनी है, तो both the person should be very understanding, very listening, and communication should be the important thing from both of the parties. ठीक है. कम्युनिकेशन आपको इनिशिएट करना चाहिए कभी भी. अगर आप किसी भी चीज़ में हो, आप प्रॉब्लम में हो या आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट. इफ़ द पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग, तो या तो आपका जो बंदा है या तो आपकी जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, आपकी जो पार्टनर है, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए. इफ़ ही और शी फील्स दैट समथिंग इज़ फिशी, और आई हैव इन द मीन वाइल आई हैव नॉट asked about life to her or him. So you should make an initiative and ask and communicate and try to listen what the person is saying. There is always something or the other in a individual's mind. कभी हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है एक इंसान के दिमाग में. तो अगर आपका बहुत टाइम से ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लाइफ, और वट एवर इट इज़, देयर इज़ समथिंग और दी अदर इंसान के दिमाग में चलता रहता है. तो यू शुड ऑलवेज आस्क अ फ्रेंड और योर पार्टनर दैट हाउज लाइफ, हाउ इट इज़ गोइंग. आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करना है. आपको इनिशिएटिव लेना है कि आप एक चीज़ बोलो एंड फिर सामने से ही चीज़ें आएंगी. ठीक है, बट इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वेदर इट इज़ अ कम्युनिकेशन, वेदर इट इज़ लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, वट एवर इट इज़, जस्ट ट्राई टू लिसन. ओके, कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करो, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करो, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो. आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप इनिशिएटिव लोगे नहीं, तो चीज़ें आप मिस कर दोगे अपने, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे लाइफ में. ठीक है, अपने पार्टनर से रिलेटेड. तो वो चीज़ अगर आपको नहीं करनी है और आप
आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर हमेशा आपसे चीज़ें शेयर करे, या आपको एक ऐसा पर्सन माने जहाँ पे उसको कुछ भी ट्रबल हो या तो कुछ भी शेयर करना हो तो वो आपको सबसे पहले फ़ोन करे, ना कि अपने बेस्ट फ्रेंड को या तो किसी रिलेटिव को या तो फैमिली को या किसी को भी। तो आपको हमेशा वो इनिशिएटिव सामने से लेना पड़ेगा जहाँ पे आप उसको सामने से पूछो, आप उसको अंडरस्टैंडिंग करो, आप उनको एक दिलासा दिलाओ दैट नो मैटर व्हाट, आई एम देयर फॉर यू, आई एम गोना लिसन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड आई एम गोना अंडरस्टैंड व्हाट आर यू trying to say. So it's really important to listen, to communicate, to understand. So it's really basic thing in a relationship, guys. Firstly, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉइंट्स करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, बट दिस इज़ द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक सबका रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे, अलग अलग बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स में अलग रिएक्शन बोलते हैं ना, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। किसी में कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी में कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का फैमिली इश्यूज़, किसी का फाइनेंशियल इश्यूज़, किसी का मेंटल स्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। बट जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, दिस आर वेरी बेसिक्स पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, एंड यू शुड वर्क ऑन दिस विल नॉट ओनली मेक योर रिलेशनशिप बेटर, बट दिस विल मेक you as a better person. So you should always work on this points, ऐसे ही नहीं बट आपकी नॉर्मल लाइफ में भी। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि आपको ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, या तो यू शुड से समथिंग ऑन दिस ऑल्सो। तो मैं और एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इसके ऊपर, एंड आई विल मेक श्योर कि वो पॉइंट मैं कवर कर लूँ। Till the time, bye. Be happy, make your partner feel good about their self, because it's very important nowadays to take care of each other, so should do that. And so bye, I'll come up with the new videos. Please don't forget to share, like, subscribe, and also hit the bell icon so that you will get the notification whenever I am online, like on live video, or I put video, you know the drill, guys. So just do that. Bye.